जेब में मौजूद 100, 50 से लेकर 500 और 2000 रुपए का रंग बिरंगा नोट रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मायने रखता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटों को कैसे तैयार किया जाता है? आखिर ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि साल में कितने नोट छपेंगे? साथ ही हर एक नोट को तैयार करने में कितने का खर्च आता है? अगर आप ये सब नहीं जानते तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जहाँ नोट के हर पहलू पर बात होने वाली है। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में करेंसी जारी करने के अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, मगर आरबीआई सीधे नोट छापने के आदेश नहीं देता। आरबीआई पहले कई मायनों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि असल में कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर सरकार से सलाह मशवरा करता है। यहाँ दोनों देश की जीडीपी, विकास दर, फिस्कल डेफिसिट आदि को देखते हैं और फिर तय करते हैं कि कितने नोट छापने हैं। अब ये सभी नोट देश की सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। नोटों की छपाई का काम नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल की सालबोनी में किया जाता है। नोट प्रिंटिंग के लिए एक खास तरीके के पेपर और इंक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो कागज का इस्तेमाल होता है वो 100% कॉटन से बना होता है, जिसमें से कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में मौजूद करेंसी नोट प्रेस और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। साथ ही इस खास तरह के पेपर का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड और जापान से भी इम्पोर्ट किया जाता है। वैसे यहाँ जो होशंगाबाद वाली पेपर मिल है उसमें नोटों के कागज के अलावा स्टैम्प के लिए भी पेपर बनाया जाता है। वही नोट में जिस ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल होता है उसे मध्य प्रदेश के देवास में मौजूद बैंक नोट प्रेस में तैयार किया जाता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई होती है उसकी स्याही सिक्किम में मौजूद स्विस फर्म की यूनिट SICPA में बनाई जाती है। ये कंपनी इंटाग्लियो, फ्लोरोसेंट और ऑप्टिकली वेरिएबल इंक का इस्तेमाल करती है। यहाँ आयात होने वाली स्याही के कॉम्पोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है, ऐसा इसलिए ताकि कोई भी इसकी नकल ना कर सके। अब यहाँ जो इंटाग्लियो इंक है उसका इस्तेमाल नोट पर मौजूद टेक्सचर और महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में होता है। वही फ्लोरोसेंट इंक नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए काम आती है, जबकि ऑप्टिकली वेरिएबल इंक भी खास वजह से इस्तेमाल में लाई जाती है। नोटों की छपाई से पहले कुछ जरूरी चीजें पेपर में ऐड कर ली जाती है। यहाँ सबसे पहले विदेश या होशंगाबाद से लाए गए पेपर रोल को एक खास तरह की मशीन में डाला जाता है, जिससे पेपर पर सही डिस्टेंस में वाटरमार्क छप जाते हैं। ये गांधी जी वाला वाटरमार्क होता है जिसे हम सभी नोटों पर देखते हैं। अब वाटरमार्क लग चुके पूरे रोल को दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ लगे हाथ पेपर के सैंपल का एक टीम इंस्पेक्शन भी कर लेती है और जब सब चीजें ठीक मिलती है तो फिर पूरे रोल को इक्वल साइज में 3 हिस्सों में काट लिया जाता है, जिससे कि आगे के प्रोसेस के लिए चीजें आसान हो सके। अब बारी आती है होलोग्राम स्ट्रिप लगाने की। होलोग्राम बेसिकली एक चमकीली सी पट्टी होती है जो आपको हर नोट में अलग अलग रंग की नजर आती है। इसे शीट पर अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद हर रोल का बारीकी से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। कंप्यूटर पर क्वालिटी इंस्पेक्टर वाटरमार्क और होलोग्राम दोनों की अच्छे से जांच कर लेता है और फिर ये सब हो जाने के बाद रोल्स को मशीन्स के अनुसार छोटी छोटी शीट्स में काट लिया जाता है। नोट छापने के काम में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए यहाँ मोस्ट ऑफ द वर्क ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए होता है और सिर्फ क्वालिटी चेक के लिए ही मैन पावर की मदद ली जाती है। अब कागज और इंक तैयार हो जाने के बाद बारी आती है नोट छापने की, जिसके लिए पेपर की शीट्स को प्रिंटिंग एरिया में लाया जाता है, जहां शीट्स को साइमल्टेनियसली कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ सबसे पहले ऑफसेट प्रिंटिंग की जाती है। खास तरह की मशीन पर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कलर डाले जाते हैं जो नोट को जरूरत के हिसाब से रंग देते हैं। इस तरह तेजी से ऑफसेट प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद शीट पर मौजूद हर एक नोट की क्वालिटी जांच ली जाती है और फिर बारी आती है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की, यानी पेपर पर उसकी वैल्यू के हिसाब से अंक लिखे जाते हैं, जैसे 500, 2000 या फिर उसकी जो भी वैल्यू है। इसकी खासियत होती है कि नोट पर किसी एक रंग का नहीं दिखना। जैसे 2000 के नोट पर ये एक एंगल से ब्लू तो दूसरे एंगल से ग्रीन नजर आता है। इसमें इंटाग्लियो प्रिंटिंग भी की जाती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि टेक्सचर और महात्मा गांधी की तस्वीर छापने के लिए। अब ये सब हो जाने के बाद तुरंत अच्छे और खराब नोट की छटनी कर ली जाती है। बता दे कि एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब नोटों को साइड करने के बाद सही नोटों पर नंबर डाले जाते हैं, जिसके लिए चमकीली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं जिन्हें अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि नोटों की नंबरिंग कैसे की जाती है।
दरअसल हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ये अनुमान लगाया जाता है कि कितने नोट छापे जाने हैं, कितने नोटों की सप्लाई करनी है और कितने बदले जाने हैं। ये पता कर लेने के बाद आरबीआई ये काम अपनी 4 प्रिंटिंग प्रेस को बांट देती है। किसी भी वर्ग के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस संख्या के आगे इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर जोड़ते जाते हैं। अब शीट से नोटों को काटने के बाद एक एक नोट की जांच की जाती है और फिर इन्हें पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद नोट के बंडल्स को विशेष सुरक्षा में ट्रेन के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक तक भेज दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सरकार को एक नोट छापने में कितने रुपए लगते हैं? तो हम आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट को छापने में 3 से 4 रुपए का खर्च आता है। 500 के नोट पर 2.65, तो वही 200 के नोट पर 2.48 रुपए। और बात अगर 100 और 50 रुपए की करें तो 100 के नोट पर 1.51 रुपीज, जबकि 50 के नोट पर 1.22 रुपीज का खर्च आता है। वही 20 रुपए के नोट को छापने का खर्च तो 10 रुपए के नोट से भी कम पड़ता है। सरकार को 1 पैसा ही खर्च करना होता है 20 रुपए के नोट को छापने के लिए, जबकि 10 रुपए के एक नोट को छापने में 1.01 रुपीज लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नए नोट पुराने के मुकाबले सस्ते में छपे जाते हैं। एक आरटीआई से पता चलता है कि पुराने 500 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 3.09 रुपीज था, जबकि नए नोट को छापने में खर्चा 44 पैसे से भी कम है। वही पहले 1000 रुपए का नोट 3.54 रुपीज में छपता था, तो वही अब 2000 का नोट 3.53 रुपीज में ही छप जाता है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय नोट कैसे तैयार किए जाते हैं इसकी जानकारी देता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।